ईरान के हार्मोज से जब आगे बढ़ रहे थे भारत के शिवालिक और नंदा देवी जहाज आसमान में पहरा दे रहे थे हनुमान। दोस्तों ने ही अमेरिका को दे दिया गच्चा। भारत के 5 समुद्री सिकंदर हार्मोज के पहरों को पार करके आ गए भारत। ड्रोन से घायल बिना पायलट के समुद्र में बह रहा 60,000 मीट्रिक टन एलपीजी से भरे जहाज छोड़कर भागे रूसी। ईरान के जिस हार्मोज स्टेट पर दुनिया भर के जहाज खड़े, वहां से जब भारत का शिवालिक और मां नंदा देवी जहाज भारत की तरफ बढ़े तो दुनिया भर के देश लाइव ट्रैक कर रहे थे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। उधर ईरान और इजराइल एक दूसरे पर जब मिसाइलें बरसा रहे हैं, ड्रोन से घायल होकर 60,000 टन से ज्यादा एलएनजी से भरा रूस का एक जहाज पानी में बिना पायलट के बह रहा है, क्योंकि रूस के इस जहाज से क्रू और पायलट इसे छोड़कर भाग चुके हैं, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से बना भारत का शिवालिक जहाज और मां पार्वती के नाम से बना नंदा देवी जहाज जब समुद्र में हार्मोज स्टेट से भारत की तरफ बढ़े, उस दौरान आसमान से ऐसी शक्ति रक्षा कर रही थी जिससे हमला करने वाला पहले धुआं हो जाता। भारत भावनाओं का देश है, जहां लोग आत्मा में परमात्मा के दर्शन करते हैं। भारत का हिमालय पर्वत जहां भगवान शिव निवास करते हैं, उन्हीं शिव के नाम पर इस जहाज का नाम शिवालिक रखा गया, जो समुद्र में किसी भी आपस से लड़ने की ताकत रखता है। लेकिन जहां भगवान शिव हो वहां मां पार्वती का होना तय है, और इसीलिए शिवालिक के साथ नंदा देवी जहाज भी भारत के पोतों में, और ये दोनों जहाज तेल और गैस लेकर भारत आ चुके हैं। और इसके साथ 3 और जहाज शामिल है, जग लॉडली, जग प्रकाश, देश विभोर। इन जहाजों को भारत तक लाने के लिए भारतीय सेना आसमान से हनुमान की तरह रक्षा कर रही है, और इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन संकल्प। ओमान की खाड़ी और अरब सागर में भारतीय नौसेना के विनाशक और युद्ध पोतों को तैनात किया गया है, जिन्होंने इन टैंकरों को अपनी सुरक्षा में भारत तक पहुंचाया। पहले भारत ने ईरान से भी बात कर ली थी, लेकिन इसके बाद भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसलिए भारतीय सेना आसमान से सुरक्षित एस्कॉर्ट कर रही थी। भारत के जहाज तो यहां से निकल गए, लेकिन रूस के इस जहाज को देखकर पूरी दुनिया दंग है। 60,000 मीट्रिक टन एलएनजी रूस के इस जहाज में है और 900 मीट्रिक टन डीजल भी इसमें भरा है। ड्रोन हमले से जहाज घायल हो चुका है, जिसकी वजह से समुद्र में इससे एलएनजी और डीजल रिस रहा है और बाहर आ रहा है। रूस के जहाज से क्रू और पायलट इसे छोड़कर भाग चुके और ये जहाज समुद्र में पानी के साथ बह रहा है। रूस का टैंकर आर्कटिक मेटागाज इटली माल्टा के बीच बिना क्रू के कई दिनों से बह रहा है। 3 मार्च को ड्रोन हमले में 30 सदस्यीय चालक दल ने जहाज छोड़ दिया था। ये पर्यावरण के लिए आइटम बम की तरह, और सबसे ज्यादा इटली डरा हुआ है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं समुद्री हवाओं के झोंके से ये जहाज उनके देश तक न आ जाए। रूस के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि इस जहाज पर समुद्री और हवाई